अभी यशोदा मैया पर भी आपने परिपूर्ण चर्चा नहीं सुनी है, अद्भुत है। भक्ति पुष्ट करने वाली चर्चाएं हैं। यशोदा जी, देवकी मैया, कुंती, द्रौपदी, सब पर कभी करेंगे। तो भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का, और उनको राज पदवी दे, कंस के पिताजी को, उनको राज पदवी पर बिठा करके भगवान ने पिता वसुदेव जी से आज्ञा ली कि पिताजी अब मुझे विद्यालय भेज दो पढ़ने के लिए। तब वसुदेव जी ने उनको सांदीपनी गुरुकुल, सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पर पढ़ने के लिए भेजा। उपाध्याय का मतलब क्या होता है? जिनके समीप जाकर के अध्ययन किया करते थे प्राचीन काल में लोग, उनको उपाध्याय ब्राह्मण कहते हैं। तो सांदीपनी उपाध्याय, उनके समीप जाकर के ठाकुर जी ने अध्ययन किया, और वहीं भगवान को अपने सखा सुदामा मिले। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करके ठाकुर जी आए। व्रज की बहुत याद आती है, तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी महाराज शाम तक का वचन देकर के गए थे, 6 महीना बाद लौट करके आए, और 6 महीने बाद आकर के ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले चलो मेरे साथ वृंदावन। ठाकुर जी बोले नहीं उद्धव, अब आगे की यात्रा पर जाना है। तो फिर मुझे क्यों भेजा था? बोले प्रेमी बनाने के लिए भेजा था। उद्धव अद्भुत प्रेमी बनकर के वृंदावन से आए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का, उसे भी प्रणाम करते हैं। मथुरा पर 16 बार चढ़ाई की जरासंध ने, 17वीं बार जैसी चढ़ाई की तो भगवान रण छोड़ राय बन करके रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विश्वकर्मा ने नई नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारिका। वहां जाकर के ठाकुर जी अपने समस्त यदुवंशियों के साथ विराजमान हो गए। क्यों रण छोड़ करके भागे? क्योंकि जरासंध राजा जो था, उसने 16 बार चढ़ाई की मथुरा पर। 16 बार भगवान ने उसको हरा दिया। पूरी सेना मार देते, अकेला उसको छोड़ देते। लेकिन अब की बार वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया था, और कई जगह ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों की ही सेना लेकर के आया था। ठाकुर जी बोले गौ, ब्राह्मण, संत, भक्त, इनका मैं प्रहार नहीं करूंगा, इनसे हारने में हमको स्वीकार्य। और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। विप्रधेनु सुर विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो व्रजनाथ।